नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी की जो उद्देशिका नामक, जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, वो उस टॉपिक को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारी जो प्रस्तावना है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म विशेष नहीं है, वह सभी धर्मों का सम्मान करता है और कोई भी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो उसका हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा चुना जाता है। स्टेट का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो लोगों द्वारा चुना जाए तो वह देश गणतंत्र देश कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद 1973 ईस्वी में। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब जो देश का जो शासन है, जो उसका मेन हेड होता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का आशय होता है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 36 से 51 के बीच दिया गया है में किया गया है। किन संशोधन के द्वारा
भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, जिसको हम सॉवरेनिटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो देश के फैसले हैं वो देश के लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं, किसी दूसरे देश के दबाव में या कोई दूसरा देश हमारे देश के निर्णय नहीं लेता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया था? बेरुवारी संघ मामले 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।